अभी के टाइम में वीडियो एडिटर सभी बनना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसकी अर्निंग बहुत होती है। मिडिल क्लास लोग पीसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक ऐप की हेल्प से हम पीसी लेवल की एडिटिंग अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो ये मेरी मोबाइल वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल पार्ट 1 है, जिसमें हम सीखेंगे 3D कैमरा इफेक्ट, पाई चार्ट एनिमेशन, टाइमलाइन एनिमेशन। सो लेट्स बिगिन नाउ। ये ट्यूटोरियल 100% बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब अगर आपने आज तक अलाइट मोशन नहीं भी यूज़ किया है तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ समझ जाओगे। अभी कुछ समय से ये मूविंग हेड एनिमेशन बहुत ही ट्रेंड में है। अगर आप अपने वीडियो में किसी पर्सन को पीएनजी यूज़ कर रहे हो, इससे सिंपल से इफेक्ट का यूज़ करके इमेज में जान डाल सकते हो। इसे बनाने के लिए हम अलाइट मोशन ओपन करेंगे एंड अभी हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो नीचे जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, फिर यूट्यूब के हिसाब से रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेंगे और फ्रेम रेट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सो मैं 1080p सिलेक्ट कर लेता हूँ और 30 fps सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन वी क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। नाउ सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर का पीएनजी लाना होगा। इसके लिए नीचे जो ग्रीन प्लस आइकन है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन गो टू मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी गैलरी का कोई भी फ़ोटो या वीडियो टाइमलाइन में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका फाइल किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर में है तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। मुझे सिर्फ ये पर्सन का पीएनजी चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी ये स्क्रीन पे आ चुका है। इस पॉइंट पे मैं चाहूँ तो इसके साइज़ एंड पोजीशन को मैन्युअली एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस, या फिर नीचे जो मूविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन है इससे भी हम सेम काम कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पर लिखा है स्वाइप हियर टू मूव लेयर, तो मैं इसे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ एंड स्क्रीन पर एक रेड लाइन आ रही है, उसके मदद से मैं इस पीएनजी को बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर दूंगा। परफेक्ट। अब ये जो मूविंग हेड एनिमेशन है इसके लिए हमें ऐड करना होगा एक इफ़ेक्ट। सो वी विल क्रिएट ऑन बैक बटन एंड यहाँ जो इफ़ेक्ट्स का सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे, देन गो टू ऐड इफ़ेक्ट एंड आपको एक पूरा लाइब्रेरी मिल जाएगा उन सारे इफ़ेक्ट्स का जो अलाइट मोशन ऑफ़र करता है। हमें जो इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत है उसका नाम है बैंड, जो आपको डेस्टोरेशन एंड वॉप वाले सेक्शन में मिल जाएगा। बट इफ़ यू वांट आप सिंपली इफ़ेक्ट का नाम भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक करके आप इफ़ेक्ट का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बैंड इफ़ेक्ट पर, तो यहाँ पे आ चुका है ये बैंड इफ़ेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इससे अपने लेयर में ऐड कर दूँगा। नाउ यू कैन सी कि इस इफ़ेक्ट का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है लाइक ओरिजिन, एंगल, स्टार्ट टू। इनको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले तो एंगल कंट्रोल है जिससे हम लेयर को बेंड करेंगे लाइक दिस। फिर है ओरिजिन, जिससे हम सिलेक्ट कर देंगे कि लेयर के कौन से साइड को फिक्स कर रखना है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन लेफ़्ट और इसे बेंड करूं तो लेयर का लेफ़्ट साइड फिक्स हो जाएगा अपनी जगह और सिर्फ राइट साइड ही बेंड होगा। सिमिलरली अगर मैं टॉप सिलेक्ट करूं तो लेयर का टॉप पोर्शन फिक्स हो जाएगा और सिर्फ नीचे का हिस्सा बेंड होगा। सो अभी क्योंकि हमें सिर्फ इस पर्सन का हेड मूव करना है तो हम बॉटम सिलेक्ट करेंगे ताकि इसका टोर्सो अपनी जगह फिक्स हो जाए। फिर हेड को मैट करने के लिए मैं टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में एंगल को अराउंड 6.5 डिग्री पर कर दूंगा एंड देन इस डायमंड शेप बटन पे क्लिक कर दूंगा, जिस पे इस प्रॉपर्टी का एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। फिर हम टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में जाएंगे एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड देन एंगल का जो वैल्यू हमने फर्स्ट की फ्रेम में किया था इस बार उसको नेगेटिव वैल्यू लेना है। मैंने 6.5 लिया था तो मैं उसको -6.5 कर दूंगा। तो इसको फिर हम ओपन करेंगे इस कर्व एडिटर को एंड टाइमलाइन में मूव करके इन दो की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे। यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रेसेट्स हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि की फ्रेम
मूवमेंट कैसा होगा। हमें जो प्रेसेट्स चाहिए उसके लिए यहाँ राइट साइड जो दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे एंड ये साइक्लिक कर्व सेलेक्ट कर लो, ये वाला कर्व, तो इस पर टैप करेंगे और इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, सो ये एनिमेट तो हो गया, बट स्टिल एक प्रॉब्लम है कि इसकी पूरी बॉडी मूव कर रही है। इसको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टार्ट प्रॉपर्टी से हम वह पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से हम चाहते हैं कि लेयर बेंड होना स्टार्ट हो। तो चलो इसको 40 करके देखते हैं, पहले से बहुत बेटर है, बट इसके शोल्डर्स अभी भी मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। परफेक्ट, आप देख सकते हो एनिमेशन कितना प्यारा लग रहा है। अब ऑफ कोर्स ये पूरा एनिमेशन बस 2 सेकंड का है। सो अगर मुझे इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करना हो तो मैं सिंपली यहाँ से एक लेयर को कॉपी कर लूँगा और फिर टाइमलाइन के एंड में जाके उसे पेस्ट कर दूंगा। सो नाउ द एनिमेशन इज़ 4 सेकंड लॉन्ग एंड सिमिलरली आप जितनी बार चाहो लेयर को पेस्ट करके एनिमेशन को लंबा और कर सकते हो, लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर कि एंड में आप सारे लेयर्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लो एक एक करके, और ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो। इससे सारे लेयर्स एक साथ ग्रुप हो जाएंगे तो उन्हें मूव करना आसान होगा। वेदर कोई ब्लॉग बना रहे हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री, इस टाइप के टाइमलाइन एनिमेशन का यूज़ करके आप अपने वीडियो को इंटरनेशनली प्रोफेशनल बना सकते हो। ओके, तो इसे बनाने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन टेक्स्ट। नाउ लेट्स से हमें 2020 से लेके 2025 तक का एनिमेशन बनाना है। सो पहले हम लिखेंगे 2020, फिर एंटर प्रेस करके हम लिखेंगे 2021, देन अगेन हम एंटर करके लिखेंगे 2022 एंड ऐसे ही हम 2025 तक करेंगे। सारे यस को टाइप करेंगे। अभी यहाँ टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है, सो ऊपर देखो अलाइनमेंट ऑप्शन है, यहाँ से हम इसे सेंटर में अलाइन कर देंगे। टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर देंगे जितना सही लगे, फिर इसे टिक कर दो। इस लेयर को थोड़ा और स्ट्रेच कर दूंगा मैं एक्सप्लेनेशन के लिए। नाइस। अब लेट्स से हम चाहते हैं कि स्क्रॉलिंग एनिमेशन इस पॉइंट से शुरू हो, तो हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड क्योंकि हमारा एनिमेशन 2020 से शुरू होने वाला है तो हम इस टेक्स्ट को मूव करेंगे ताकि 2020 स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, लाइक दिस। फिर हम यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे जिससे एक एनिमेशन की स्टार्टिंग पॉइंट से हो जाएगा। देन मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा, लगभग 2 से 3 सेकंड आगे, एंड यहाँ पर आके मैं टेक्स्ट लेयर को मूव करूँगा ताकि जो लास्ट ईयर है यानी 2025 वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। देन यू कैन सी कि हमारे टाइमलाइन में स्क्रॉलिंग एनिमेशन ऐड हो गया है। सो अब बस एक छोटा सा काम रह गया है, वो है मास्क क्रिएट करना। वीडियो एडिटिंग में हम मास्क तब यूज़ करते हैं जब हमें लेयर की किसी पोर्शन को हाइड या रिवील करना होता है। सो हम बैक करके प्लस वाले आइकन पर जाएंगे एंड यहाँ जो इतने सारे शेप्स हैं इनमें से कोई भी रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी साइज़ को मैं इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये 2020 को अच्छे से कवर कर ले। फिर हम इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे GAUGE एंड और इस इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं एंड शेप लेयर को भी टाइमलाइन के एंड तक स्ट्रेच कर देंगे। अब मास्क क्रिएट करने के लिए हम यहाँ किसी एक लेयर पर लॉन्ग प्रेस करेंगे एंड दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल सी कि एक मास्क क्रिएट हो जाएगा। सो सिर्फ वो लेयर विजिबल होगा जिसे हमने शेप लेयर की हेल्प से कवर किया था। एंड अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो यू कैन सी हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब इसमें एक फाइनल टच ऐड करने के लिए मैं एडिट ग्रुप पे जाऊंगा और यहाँ जो टेक्स्ट लेयर है हमने की फ्रेम
स्क्रोलिंग एनिमेशन डाला है। अभी इसका मूवमेंट बहुत ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत लीनियर मोशन है जो कि विजुअली उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं इसे कर्व एडिटर जाऊंगा और यहाँ जो फोर्थ कर्व है उसे सिलेक्ट कर लूँगा। नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। परफेक्ट। सो इस टाइप का पाई चार्ट एनिमेशन बहुत ही हेल्पफुल है। तो हमें सबसे पहले एक पाई चार्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास कोई पाई चार्ट की इमेज है जो आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट कर सकते हो। बट अगर आप खुद से पाई चार्ट बनाना चाहते हो तो वो भी अलाइट मोशन में इजीली बन जाएगा। इसके लिए हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखो एक पाई शेप है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सो इसको इंपोर्ट करने के बाद हमें पाई चार्ट बनाएंगे। सो आपको एडिट शेप पर क्लिक करना है और यहाँ पे के डिसाइड कर सकते हो कि पाई चार्ट में जो इंडिविजुअली स्लाइस है उनका एंगल क्या होगा। सो लेट्स सी, ये है हमारा पहला स्लाइस। फिर दूसरा स्लाइस बनाने के लिए यहाँ से हम इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसके वैल्यू को चेंज करने से पहले मैं कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को चेंज कर लूँगा। फिर तीसरा स्लाइस बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। लेयर को डुप्लीकेट कर लो, कलर एंड फिल में जाकर उसको कलर चेंज कर दो, अपने डेटा के हिसाब से एडजस्ट कर दो। इसी तरह से मैं चौथा स्लाइस भी बना देता हूँ। इतना करने के बाद हर स्लाइस की वैल्यू लिखेंगे। सो आई विल क्लिक ऑन द प्लस आइकन एंड टेक्स्ट ऑप्शन जाके मैं पहले स्लाइस का वैल्यू टाइप करूँगा जो है 30 पर। इसका फॉन्ट साइज, कलर, ये सब भी एडजस्ट कर देते हैं और फिर इसे टिक कर देंगे। नाउ यहाँ पर बॉर्डर एंड शैडो का भी ऑप्शन है। सो आई विल इनेबल दिस एंड इसमें थोड़ा शैडो ऐड कर दूंगा। नाउ इट्स लुक परफेक्ट एंड पर्सनलाइज्ड। सो अब सिंपली इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और एडिट टेक्स्ट पे जाकर सिर्फ इसका वैल्यू चेंज कर देंगे। वंस अगेन लेयर को डुप्लीकेट करो, एडिट टेक्स्ट पे जाओ एंड चेंज इट्स वैल्यू। नाउ हमारा पाई चार्ट बन चुका है एंड हमने उसमें वैल्यूज़ भी इंटर कर दिया है। बट ऑफ कोर्स ये सारे लेयर सिर्फ 2 सेकंड के हैं, तो मैं किसी एक लेयर को स्ट्रेच करके एटलीस्ट 7 से 10 सेकंड का कर लूँगा और फिर सारे लेयर्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके और टाइमलाइन के एंड में आके इस बटन पर क्लिक करूँगा जिससे सारे लेयर्स एंड तक एक्सटेंड हो जाएंगे। ऑल्सो ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करेंगे जिससे सभी लेयर्स एक सिंगल ग्रुप में आ जाएंगी। नाउ आगे का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। हम प्लस आइकन पर क्लिक करके एक ही पाई शेप इंपोर्ट कर लेंगे और इसके साइज़ को एडजस्ट करके बिल्कुल अपने पाई चार्ट के साइज़ का कर दो, कुछ इस तरह। नाउ लेट्स सी, आई वांट की एनिमेशन इस पॉइंट से शुरू हो तो मैं एडिट शेप पे जाऊंगा और स्टार्ट वैल्यू को एडजस्ट कर दूंगा ताकि हमारा पूरा पाई चार्ट इस पाई शेप से कवर हो जाए। एंड देन यहाँ एक ही फ्रेम ऐड कर देंगे। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट कर देंगे ताकि पाई चार्ट का पहला स्लाइस विजिबल हो जाए। यहाँ एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन वंस अगेन हम यहाँ से 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को इस तरह एडजस्ट कर देंगे ताकि पाई चार्ट का सेकंड स्लाइस भी विजिबल हो जाए। और यहाँ इन दोनों फ्रेम के बीच में आके कर्व एडिटर में चौथा वाला कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार शुरू से प्ले करके देखते हैं हमारी वीडियो कैसी है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एनिमेशन का बेसिक मैकेनिज़्म क्या है। इन्हीं सेम स्टेप को फॉलो करके अब आप ऐसी पाई चार्ट एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट कर देना अलाइट मोशन एंड वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको 2026 में एक बड़ा एडिटर बनना है तो वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।